राधे राधे प्यारे भक्तों। 30 मार्च को पड़ने वाला प्रदोष व्रत जब सोमवार के दिन आता है तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस दिन की गई पूजा, व्रत और श्रद्धा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस अवसर पर कई प्रकार के उपाय और परंपराएं प्रचलित हैं, जिनमें काले तिल और 3 लौंग का उपाय भी एक माना जाता है, जिसे लोग अपनी समस्याओं को दूर करने, मन की शांति पाने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की भावना से करते हैं। जब हम इस उपाय को समझने की कोशिश करते हैं तो यह केवल एक साधारण क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाती है, जिसमें व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है, अपनी परेशानियों को स्वीकार करता है और ईश्वर के सामने अपने मन की बात रखता है। काले तिल को भारतीय परंपरा में पवित्रता, शुद्धिकरण और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है, जबकि लौंग को सुगंध, ऊर्जा और सकारात्मक शक्ति का प्रतीक समझा जाता है। जब इन दोनों का उपयोग एक साथ किया जाता है तो यह एक तरह से उस भावना को प्रकट करता है कि हम अपने जीवन से नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता को आमंत्रित करना चाहते हैं। प्रदोष काल वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है और यह समय आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय की गई पूजा और ध्यान व्यक्ति के मन को शांति देने और उसे आंतरिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इस समय काले तिल और लौंग के साथ श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता है तो उसका ध्यान बाहरी चीजों से हटकर भीतर की ओर जाता है और यही वह क्षण होता है जब उसे अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने का अवसर मिलता है। यह भी देखा गया है कि जब व्यक्ति किसी विशेष दिन और समय पर नियमित रूप से पूजा या कोई उपाय करता है तो उसके भीतर एक अनुशासन विकसित होता है। यह अनुशासन केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगता है। वह अपने कार्यों को अधिक जिम्मेदारी के साथ करने लगता है, अपने समय का सही उपयोग करता है और अपने लक्ष्य के प्रति अधिक सजग हो जाता है। यही बदलाव धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाते हैं। हालांकि यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी उपाय तभी प्रभावी होता है जब उसके साथ हमारी सच्ची भावना और हमारे कर्म जुड़े होते हैं। अगर हम केवल एक क्रिया को बिना समझे या केवल परिणाम की उम्मीद में करते हैं तो उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन जब हम उसे श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो वह हमारे मन को शांति देता है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। काले तिल और 3 लौंग का यह उपाय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। जैसे तिल और लौंग दोनों अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी अलग अलग पहलुओं का संतुलन होना जरूरी है, जैसे काम और आराम, सोच और कर्म और आत्मविश्वास और विनम्रता। जब हम इन सभी चीजों को संतुलित रखते हैं तो हमारा जीवन अधिक स्थिर और सुखद बनता है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों और अपने काम पर भी ध्यान दें, क्योंकि केवल
आध्यात्मिक उपाय ही जीवन को पूरी तरह से नहीं बदल सकते। जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और अपने काम में ईमानदारी दिखाते हैं, तब हमें वास्तविक संतोष और सफलता मिलती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि 30 मार्च के प्रदोष व्रत पर काले तिल और 3 लौंग का उपाय एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक प्रक्रिया है, जो हमें अपने जीवन में सकारात्मकता, अनुशासन और आत्मविश्वास लाने के लिए प्रेरित करती है। जब हम इस भावना को समझते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमें केवल बाहरी बदलाव ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी प्राप्त होता है। और यही वह सच्चा लाभ है जो किसी भी पूजा या उपाय से मिल सकता है। जब इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश की जाती है, तो यह स्पष्ट होने लगता है कि 30 मार्च को आने वाला प्रदोष व्रत केवल एक तिथि या परंपरा भर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जो व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति सजग होने, अपने विचारों को शुद्ध करने और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का मौका देता है। खासकर जब यह दिन सोमवार को आता है, तो इसका संबंध सीधे भगवान शिव की आराधना से जुड़ जाता है। और शिव की उपासना का अर्थ ही होता है सरलता, गहराई और सत्य को अपनाना। काले तिल और 3 लौंग का उपाय, जिसे लोग बड़े विश्वास के साथ करते हैं, दरअसल एक प्रतीक है उस भावना का जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता है। काले तिल को अक्सर उन चीजों से जोड़ा जाता है जो हमारे भीतर जमी हुई चिंताओं, डर और असुरक्षाओं का प्रतिनिधि